दोस्तों आज की कहानी है बेटी तुम अब पराई हो गई हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शादी की सारी रस्में एक एक करके निपट गई थी। सरकते सरकते रात सुबह की उस घड़ी की ओर बढ़ गई थी जब बेटी की विदाई होनी थी। घनश्याम जी और उनकी पत्नी इस आखिरी रस्म को भी अच्छे ढंग से निपटाने के लिए लगे हुए थे कि जाते समय भी बारातियों के सामान में कोई कमी ना रह जाए। निधि दुल्हन का जोड़ा पहने वे शुभ सब शांत बैठी हुई थी। उसने अनुभव किया था उसके माता पिता उसके सास ससुर के सामने एक दबदबे जा रहे थे और ससुराल पक्ष वाले थे कि हर बात में कोई मिन मैक निकाल कर सटी जा रही थी। सिर्फ बाराती होने से आप एक दर्जा ग्रातियों से ऊपर कैसे हो जाते हैं ये उसे समझ नहीं आ रहा था। शादी दोनों पक्षों का समता किसी एक पक्ष से तो इसमें गरज नहीं है। आखिरकार विदाई की घड़ी आई गई। निधि को बुलाया गया। घर की सारी औरतें निधि को घेर कर समझाने लगी। निधि बेटिया तू तो पहले से बहुत समझदार है पर फिर भी तेरे ससुराल वाले थोड़ा ये अपनी जबान कंट्रोल में रखना। जैसा तेरी सास कहे वैसे करती जाना। निधि चुप चाप सुनती जा रही थी। बड़ी लेकिन निधि को ये नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्यों अभी से मानसिक रूप से सब कुछ सहने के तैयार किया जा रहा था। तभी कमरे में माँ हाथों में पूजा की थाली थामे हुए जैसी अपने लाडो के पास गई। उसके माता को उन्होंने सुमा और कहा आज से मेरी लाडू तो पराई हो गई। आज से तेरे सास ससुरी तेरे माता पिता उनके अच्छे से ख्याल रखना। सेवा में कोई कमी न रहे। अगर दो बातें सुना भी दे तो सुन लेना। क्या तेरे माता पिता तुझे डांटते नहीं है? मैं इसलिए कह रही हूँ मेरी बिटिया क्योंकि मुझे पता है तू अपनी दीदी की तरह सीधी नहीं है। गृहस्थी चलाने के लिए पत्नी को ही थोड़ा सा झुकना पड़ता है। इतना कहते कहते माँ की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। उनकी आंखों में सैलाब उमड़ना था कि पूरे कमरे में सिसकियों का दौर चल पड़ा। निधि की दीदी पास में अपने बच्चों को गोद में लिए रुमाल से लाल लाल आंखें पोंछती जा रही थी। इकलौती पूरे कमरे में वही थी जिसने निधि से ये नहीं कहा था सब कुछ सह लेना। वो शायद जानती थी सब कुछ सह लेने से भी समस्या हल नहीं होती। निधि की दूर के रिश्ते की बुआ जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं आई थी वो तो सबसे ज्यादा फुट फुट के रोने लगी। हाय मोर बेटी आज से पराई हुई करे रे। अब कौन इस बुआ को याद करिए हैं। हाय मोर बेटिया तोर बिन हम कैसे रहे। निधि की अमीर मौसी जो उनके परिवार वालों को अपने पैसे का रोब दिखाती थी निधि से सिपट कर जोर जोर से रोने लगी। अरे निधि बेटिया तू तो अपने ससुराल चली। अब तेरे बिन कितना सोना लगेगा। यहाँ पराई होकर भूल तो न जाएगी मौसी को। हाय मेरी सुंदर सी बेटी शुभ करिए आप सब। निधि जोर से सिलाई गला उसका भी भरा था। क्या हो गया है आप सबको? मेरी शादी हुई है मैं कोई मर गई नहीं गई हूँ। आप सबके लिए ये कैसी नसीहतें दे रहे हैं आप लोग। ये पराई पराई क्यों बजते जा रहे। मैं ससुराल वाले ही हो गई हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप सबसे दूर। अरे बेटो ऐसी नहीं बोलते। विदाई के समय ऐसी बोला जाता है और शुरू में हर बेटी को ऐसा लगता है। और सच यही है कि वो बहू बनते ही बेटी कम रह जाती है। बुआ अपने पल्ले से अपनी मगरमच्छ से आंसू पोंछते हुए बोली हो सकता है पर उसके दिमाग में सबसे पहले ये सब भरता कौन है। बचपन से सुनती आई हूँ बेटियां पराई होती हैं। तुझे एक दिन ससुराल जाना। दीदी को देखो कितना सत्य ससुराल में पर मचाले की एक शब्द भी कहे क्योंकि उनके दिमाग में भी बैठ गया लड़की ब्याह दी गई मतलब माता पिता के लिए मर गई। नेहा का गुबार निकल चला था। बस वो जाती जाती अपनी बात
इन परंपरावादी सोच वाली औरतों के दिमाग में डालना चाहती थी। जानती थी ये मौका भाषण देने का नहीं है, पर फिर कब मौका मिलता जब घर की सारी औरतों एक साथ मिलती। अगर मैं अपने माता पिता के लिए शादी के बाद पराई हो गई तो सुन लीजिए, मेरा पति भी अपने माता पिता के लिए पराया हो गया। शादी दोनों की हुई है ना, पर मैं ऐसा नहीं समझती। और माँ याद रखना, शादी हुई है मेरी, दुनिया छोड़ के नहीं चली गई हूँ। अब भी मैं तुम्हारी बेटी हूँ और मुझे दीदी की तरह कमजोर मत समझना। पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ, ससुराल वालों को पूरा प्यार व इज्जत दूंगी, पर अत्याचार नहीं सहूंगी। किसी भी माँ को अपनी बेटी को ये शिक्षा विदाई के समय नहीं देनी चाहिए। तुमने बेटी को विदा किया, अलविदा नहीं